हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर। आज हमारे मैथ के फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके आप उनको देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ सीरीज़ डिस्कस करेंगे हम, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू या रैशनल नंबर की जब हम उनको डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 2 तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आती है। आइदर वो फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा, राइट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट डेसिमल कौन से होते हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है कि फाइनाइट डेसिमल की बात करते हैं। लाइक जैसे आपको दे के रखा है 3/4। 3/4 को जब आप सॉल्व करोगे, आपको पता है कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसका आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा। तो कैसे आएगा डेसिमल में, देखो 4 का टेबल आप 3 तक तो पढ़ नहीं सकते, आपको क्या है पहले पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पॉइंट लिया तो कितना बन गया यहाँ पे 30 बन गया, ठीक 30 हो गया। जब आप इसको 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28, कितना रिमाइंडर बच गया 2। 28 + 2 30 होंगे ना, तो 2 रिमाइंडर बच गया, राइट। और अभी 4 का टेबल 2 तक तो आप कर नहीं सकते, तो फिर से आप 0 लगाओगे, कितना बन जाएगा 20। तो 5 4 ज़ा 20, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो इस तरह के डेसिमल जहाँ पे आप मतलब 0 लगा के, पॉइंट के बाद 0 वगैरह लगा के जब भी आप काटते जाते हो तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो पूरा का पूरा कट जाता है। तो इस तरह के डेसिमल को आप क्या बोलते हो, ये क्या है, फाइनाइट डेसिमल है। और नेक्स्ट क्या है, इनफाइनाइट डेसिमल। इनफाइनाइट डेसिमल कौन से होते हैं, जैसे लाइक आपको दे के रखा है 11/3। मैंने ये एग्जांपल लिया है 11/3। 11/3 को जब आप डिवाइड करोगे ना, तो देखो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, कितना रिमाइंडर बच गया 2। अब 2 तो जाएगा नहीं, तो मैं यहाँ क्या पॉइंट लगाऊंगी, कितना बन जाएगा 20। 6 3 ज़ा क्या हो जाएंगे 18, कितना रिमाइंडर बच गया 2, फिर से 20, फिर 6 3 ज़ा 18, फिर से 2 रिमाइंडर बच गया, कितना हो जाएगा 20, फिर से 6 3 ज़ा 18। तो ऐसे करते करते अप टू कहाँ तक, वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा ये ऐसे ही। तो ये क्या है, आपका रिपीट हो रहे हैं आगे, 666 जो है रिपीट है। तो इस तरह के ये इस तरह के जो डेसिमल आते हैं, जहाँ पे एक पॉइंट के बाद कोई एक नंबर जो है वो रिपीट होने शुरू हो जाता है, तो इस तरह के डेसिमल को आप बोलोगे क्या है, ये इनफाइनाइट है। और इसको और क्या है, एक वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट रिकरिंग नंबर। अब रिकरिंग नंबर कौन सा होता है, ये जो रिपीट नंबर हो रहा है ना आपका 666, इसको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर। तो इसको मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3.6। जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, तो 3.6 बार, ये 6 बार जो है वो आपका क्या है, रिकरिंग नंबर है। तो इस तरह के डेसिमल को आप क्या बोलोगे, ये क्या है, इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। पेपर में जो है ना आपके ये इनफाइनाइट रिकरिंग नंबर से ही क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैं एक ना जनरल एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर जो आपके डेसिमल होते हैं उनको आगे फर्दर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक जैसे मैंने फाइनाइट की बात करते हैं, फाइनाइट डेसिमल की, तो मैंने एक जनरल सा एग्जांपल ले लिया, 0.x दे के रखा है, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, x/10, राइट। हमें पता है ना कि जब भी पॉइंट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, x/, पॉइंट के जगह पे 1 लिख लिया, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हों उतनी 0 लगा देते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x/10, या लेट अस सपोज मुझे दे के रखा है 0.xy, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, xy/100। ये क्या है, हमारे फाइनाइट डेसिमल है। ये फाइनाइट डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो होते हैं फाइनाइट डेसिमल के। सपोज आगे पॉइंट या दिया हो 0.xyz, तो उसको क्या लिखोगे, xyz/1000, राइट। ये हो गया फाइनाइट डेसिमल के रिप्रेजेंटेशन। वैसे इनफाइनाइट, मेन जो आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डेसिमल जो होंगे, जो रिकरिंग नंबर होंगे आपके, उनके रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देख लीजिए एक बार। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 0.x बार दे के रखा है, तो जहाँ पे भी आपको बार लगा दिखाएगा नंबर के ऊपर, डिजिट के ऊपर, तो वो क्या होगा आपका
इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल होगा। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, देखिए पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है, जितने डिजिट दे के रखे होंगे ना, उसको एज इट इज लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार आपने 9 लिखना है। क्या बोला मैंने, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार आपने क्या है, डिवीजन में डिनोमिनेटर में 9 लिखना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मानो ये दिया 0.xy के ऊपर बार है, राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैंने क्या बोला है, पॉइंट के बाद जो नंबर दे के रखा है, जितने डिजिट, उनको एज इट इज डिवाइडेड बाय जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार 9। तो कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक्स और वाई, 2 डिजिट के ऊपर है, तो मैं यहाँ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 99 लिख सकती हूँ। ठीक है, सपोज अगर आपको ऐसे दिया है कि 0.x और y, और यहाँ खाली सिर्फ y के ऊपर बार है, तो इस तरह के जो आपका रिकरिंग नंबर आएगा, डेसिमल आएगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको लिखने का क्या तरीका है, इज इक्वल टू एज इट इज़। वैसे न्यूमिनेटर में जो है ना एक्स वाई जो है वो उसको एज इट इज़ लिखिए, जो मतलब डेसिमल के बाद जितना नंबर दे के रखे हैं, जितने डिजिट दे के रखे हैं, उनको एज इट इज़ लिखिए। उसमें माइनस करना है आपने नॉन रिकरिंग नंबर का। नॉन रिकरिंग नंबर कौन से हुए, जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। तो क्या है यहाँ पे नॉन रिकरिंग नंबर मेरे पास, एक्स। नॉन रिकरिंग नंबर को माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय, ठीक है, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार 9। तो एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा, और जितने नॉन रिकरिंग नंबर दे के रखे होंगे उसके बाद उतनी 0 लगानी है। तो मुझे एक ही नॉन रिकरिंग नंबर दे के रखा है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक ही 0 लगाऊंगी। तो ये इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सपोज मुझे दे के रखा है, लेट मैं जनरल सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ कोई, 0.xyz, और यहाँ पे y और z के ऊपर बार लगा है सिर्फ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख लीजिए, डेसिमल के बाद एक्स वाई जेड पूरा का पूरा, माइनस करूंगी क्या मैं इसमें, नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग नंबर क्या है मेरे पास, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा। तो कौन है मेरे पास, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है, एक ही डिजिट दिया, नॉन रिकरिंग एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार 9। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मैं 2 बार 9 लिखूंगी, 99। ठीक, और जितने नॉन रिकरिंग नंबर होंगे उतनी 0 लगाऊंगी। तो एक ही नॉन रिकरिंग नंबर है यहाँ पे, तो मैं 10 आएगा यहाँ पे। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये जो आपके इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल है ना, इसके बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम ना, ये तो था कि 0 पॉइंट समथिंग दिया हो। सपोज अगर पॉइंट डेसिमल से पहले कोई नंबर दे के रखा है, 0 ना दे के रखा है, लाइक मैं कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मुझे दिया है 2.325 और 25 के ऊपर आपको बार दे के रखा है ऐसे। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, हमने जो अभी पीछे प्रीवियस जनरल एग्जांपल किया उसमें क्या था, 0 पॉइंट समथिंग, बट यहाँ पे क्या 2 पॉइंट। अब मुझे पता है कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ दे के रखा है, तो इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ तोड़ के, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। 2 मैंने अलग कर लिया, प्लस डेसिमल के बाद का नंबर मैंने अलग करके लिख लिया, 0.325, और मेरा बार जो था वो 25 के ऊपर था, राइट। 2.325 को मैं तोड़ के ऐसे भी लिख सकती हूँ। जब आप इसको ऐड करोगे ना तो हट के यही वाला नंबर आ जाएगा। तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपको पूरा डेसिमल ऐसे, तो डेसिमल को तोड़ के आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो 2 को एज इट इज़ ही रहने दीजिए, जो इसको सॉल्व करके आएगा बाद में उसमें आप 2 को ऐड कर लीजिए। तो ये वाला तो अभी मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, 325 एज इट इज़ रहेगा, माइनस क्या करना है हमने, माइनस नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग नंबर कितना था मेरे पास, 3 था, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार आपने 9 लेना है। ठीक, और जितने नॉन रिकरिंग डिजिट दे के रखे होंगे उतनी 0। तो एक ही नॉन रिकरिंग डिजिट है तो उतना 0। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल से करके देखते हैं, आपको तब अच्छे से समझ आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे के रखा है आपको,
0.1 जो भी एक नंबर कलर उससे कलर्ड है ना, जो नंबर जो डिजिट कलर्ड हैं, तो इट मीन्स उसको समझ लेना उसके ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है, 0.11 के ऊपर बार है प्लस 0.22 के ऊपर बार होल मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0.11 बार को कैसे फर्दर मैं इस डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, 11 डिवाइडेड बाय जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार 99 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 3। अब जो कटते हैं उनको काट दीजिए, 11 9 ज़ा 99, 11 2 ज़ा 22, 11 9 ज़ा 99, राइट। अब क्या बचा है यहाँ पे तुम्हारे पास, 1/9 प्लस 2/9 और 4 मल्टीप्लाई में क्या है आपका 3। अब देखो सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/9। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3/9 मल्टीप्लाई 3, 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, सब कट गया तो कितना बचा आपके पास 1। तो क्या आया इसका आंसर 1, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये प्रीवियस ईयर मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे, ये सब प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है आपको, 1.2 का बार इंटू 0.03 का बार। ठीक, एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से करिए। आई होप आपने खुद से एक बार क्वेश्चन कर लिया होगा। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ भी नहीं है, बस ये आपको क्या दिया था यहाँ पे, ये 1.2 बार इंटू 0.03 और 0.3 के ऊपर बार है। ठीक, अब मैंने आपको क्या बोला कि जब भी अगर ज़ीरो डेसिमल से पहले ज़ीरो ना आके कोई नंबर हो तो उसको क्या करना है, डायरेक्ट पहले उसको तोड़ के लिख लीजिए। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस, क्योंकि आपने जो अभी ये रिकरिंग नंबर वाला वो एग्जांपल मैंने पीछे करवाए वो 0 पॉइंट समथिंग करके दिए हुए थे। ठीक है, तो इसको तोड़ के उस फॉर्म में कर लीजिए, वो इजी हो जाएगा आपको सोल्व करने के लिए। 1 मैंने अलग कर लिया, 0.2 को मैं अलग करके लिख लेती हूँ, तो मैं 0.2 अलग करके लिख लिया, राइट, इनटू 0.03 दे के रखा है मुझे और 0.3 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। अब बस इसको तोड़ के लिख लीजिए, 1 प्लस 0.2 बार को मैं 2 डिवाइडेड बाई 9 लिख सकती हूँ, इंटू 0.03 को तो मैं 3 है, 0.3 का मतलब 3 होता है, 3 लिख लिया और डिवाइडेड बाय, अब 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ 0 दिया तो इसको काउंट ही नहीं किया, खाली 3 का बार काउंट किया और एक बार 9 कर दिया, नहीं, 0 भी एक डिजिट है उसको भी इसमें काउंट कर। तो 0 और 3 दो डिजिट के ऊपर बार लगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 99, ये कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/9 कितना हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 और 2 11, 11/9 मल्टीप्लाई 1/33, 11 से ये 33 कट जाएगा, 11 3 ज़ा 33, तो मेरे पास क्या बचा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, इज इक्वल टू, अब देखो, अब ऑप्शन को भी ध्यान में रखो, ऑप्शन पे भी अपनी नज़र रखो कि आंसर किस फॉर्मेट में दिया है। अब आंसर जो है आपको वो रिकरिंग नंबर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, रिकरिंग डेसिमल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो 1 डिवाइडेड बाय 27 को आपको रिकरिंग डेसिमल में लिखना है, तो इट मीन्स ये डिवाइड करूँगी, डिवाइड करने पर ये पूरा कटेगा नहीं और ये रिकरिंग नंबर आएगा कुछ, ये तो मुझे समझ आ रहा है इसके ऑप्शन देखने से। तो 1/27 को आपने डिवाइड करना है। अब 1/27 को डिवाइड आप जल्दी तभी कर पाओगे जब आपको 27 का टेबल लर्न होगा। अगर आप चाहते हो कि मैथ में आपकी स्पीड बढ़े, आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओ, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 30 तक के टेबल बिल्कुल टिप्स पे लर्न होने चाहिए। एक तो आपको 30 तक के टेबल लर्न होने चाहिए, सेकंड आपको क्यूब जो है वो एटलीस्ट 15 तक, तो 20 अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, 15 तक के क्यूब और 40 तक के आपको जो है वो स्क्वायर लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें टिप्स पे लर्न है तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे। अगर अब आपको 27 का टेबल लर्न ही नहीं होगा तो आप तो पहले मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा, आप 5 मिनट तो आप मल्टीप्लिकेशन में ही लगा दोगे, 27 का टेबल पढ़ने में ही लगा दोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि 30 तक के टेबल बिल्कुल टिप्स पे लर्न कर लीजिएगा। ठीक, अब हम इसको डिवाइड करते हैं।
देखिए अब 1 तो जाएगा नहीं 27 से, तो मुझे क्या है इसको डिवाइड वो करने के लिए पहले मैं क्या करूँगी, डेसिमल लगाऊंगी। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, 10 भी नहीं जाएगा, मुझे एक और ज़ीरो, मैं ऑलरेडी डेसिमल लगा के एक ज़ीरो लगा चुकी हूँ, तो मुझे एक और ज़ीरो अगर लेनी है तो मुझे यहाँ पे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ज़ीरो लिखना पड़ेगा डेसिमल के बाद, फिर मैं यहाँ पे ज़ीरो, तो 100 बन गया 27। अब 27 का टेबल पढ़ो 100 तक, अब लर्न होगा तब तो कर लोगे इजिली, नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लाई करते ही रह जाओगे। तो 27 थ्रीज़ा होते हैं 81, 27 फोरज़ा होते हैं 108, तो मैं क्या लूँगी 27 थ्रीज़ा 81। 100 में से 81 गए तो कितना रह जाएंगे 9 और 19। ठीक है, कितने रह जाएंगे आपके पास 19। अब 27 का 19 तक तो करोगे नहीं, तो एक ज़ीरो लगा दो 190। अब 27 का टेबल 190, तो 27 सेवन सा होते हैं 189। ठीक है, तो मैं क्या ले लूँगी 27 सा 189, तो कितना रिमाइंडर बच गया 1 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर बच गया। ये देखो शुरू आपने 1 से किया था, फिर कहाँ पे पहुँच गए 1। अब रिपीट फिर वही से वही वाला प्रोसेस चलेगा जहाँ से आपने शुरू किया था, कि आप मतलब पहले ज़ीरो लिखो, एक ज़ीरो लगाओगे, फिर 100 बनाने के लिए एक ज़ीरो लिख के एक ज़ीरो और लगाओगे यहाँ पे, फिर 27 थ्रीज़ा करके आएगा। तो वो ये जो ज़ीरो पॉइंट के बाद 037 आया ना, ये बस आगे रिपीट होता जाएगा, आगे फिर से 037 आएगा, 037 आएगा अप टू इनफाइनाइट। यानी कि ये 037 क्या है आपका रिकरिंग नंबर है। इट मीन्स मैं इसका आंसर क्या लिख सकती हूँ 0.037 बार। ठीक है, 037 रिकरिंग नंबर है, ये नहीं है कि सिर्फ 37 है, 037 आपका रिकरिंग नंबर आएगा, क्योंकि एंड में जब भी आप यहाँ पहुंचे तो आपके पास क्या 1 बन गया ना, वही वाला जो शुरू में जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो आपने 1 से स्टार्ट किया था तो आपको सॉल्व करने के 037 आया था। इट मीन्स ये 037 क्या है आपका रिकरिंग नंबर है, राइट। तो क्या आंसर आएगा इसका, ये फोर्थ ऑप्शन 0.037, और 037 के ऊपर क्या है बार है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा। पहले आप 2 को अलग कर लीजिएगा और 0.8768 जो है वो उसको अलग कर लीजिएगा, और उसके बाद इसको ये रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे के रखा है आपको, 8.31 का बार प्लस 0.6 के ऊपर बार है प्लस 0.002 बार, ये आपने सम करना है। एक तो तरीका इसका है कि भैया आप इसको खोल के वो रिकरिंग नंबर वाला जो रिकरिंग डेसिमल वाला है वो फॉर्मूला लगा के खोल के पूरा इसको सॉल्व कर लीजिए। सेकंड आपका इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखिए क्या है, सबसे मतलब डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट ये वाले नंबर में है, कितना है 0.002। ठीक है, यानी कि डेसिमल लास्ट जो मतलब रिकरिंग नंबर है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे ये थर्ड प्लेस पे इस वाले में आया है। तो मैं इसको ना एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको, इसको कैसे करना है। देखो रिकरिंग नंबर का क्या मतलब है कि उसके बाद जो है ना वो वही नंबर रिपीट होता जाएगा। मैं 8 पॉइंट, अब सबसे ज़्यादा मतलब मैंने क्या बोला, डेसिमल के बाद ये वाले नंबर में डिजिट हैं, तो मैक्सिमम कितने डिजिट है डेसिमल के बाद 3, तो हर एक को ना 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दो। अब मैं 8.31 रिकरिंग नंबर है, तो मैं इसको 1 करके लिख सकती हूँ, इसके ऊपर बाहर आ जाएगा। ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा 0.6 है, 0.66 के ऊपर बार था, तो मैं इसका 6 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये रिकरिंग नंबर है, आगे ऐसे ही जाता जाएगा। यहाँ पे बार लगा दीजिए इसके ऊपर, राइट। 0.002 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.002, ये तो है ही, यहाँ पे इसके ऊपर बार था, ऐसे ही था, राइट। ये मैंने इक्वल कर लिया, मतलब ये देखो अब मैं इसको सीधा डायरेक्ट ऐड कर सकती हूँ। डायरेक्ट ऐड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 7 और 2 9, इसके ऊपर बार लगा है तो इसके ऊपर भी बार लगा दो। 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, 6 और 3 हो जाएंगे आपके 9.8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8.979 बार, ये इसका आंसर है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसको खोल के जैसे ये ऐसे करते कि 0.6 बार को 6 डिवाइडेड बाय 9 और उसको 2 डिवाइडेड बाय 999 लिखते,
तो वो बहुत लंबी कैलकुलेशन पड़ जाती है। तो जब भी इस तरह का अगर सम निकालने को आ जाए आपको, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हमें पता है कि रिकरिंग नंबर का मतलब ही क्या है कि वो आगे रिपीट होता जाएगा, वही नंबर अप टू इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होगा। तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में बस इतना देखो कि डेसिमल के बाद किस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। ठीक है, तो यही वाला था। तो कितने डिजिट थे? 3। तो हर एक को मैंने ना डेसिमल के बाद, हर एक नंबर में डेसिमल के बाद 3-3 डिजिट कर दिए। बस उसको आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको ये फाइनाइट और इनफाइनाइट डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो रिकरिंग नंबर बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में से ज़्यादातर जो आपकी सीरीज़ आती हैं, एक तो एपी सीरीज़ और जीपी सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम एपी सीरीज़। एपी सीरीज़ क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने ये 10th क्लास में किया होगा, आपके 10th क्लास में इसका पूरा एक चैप्टर है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी सीरीज़ की क्या पहचान है? इसमें जो आपके एक सीरीज़ दे के रखी होगी, उसमें कॉन्जिगेटिव टर्म्स जो होंगी, उनके बीच का डिफरेंस जो होता है, वो हर कोई सी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म उठा के देख लो, उनके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो इक्वल ही आएगा। तो इस तरह की जो सीरीज़ दे के रखी होगी, वो आपकी क्या होंगी? एपी सीरीज़ होंगी। मैं एक जर्नल सा फॉर्म ले लेती हूँ एपी सीरीज़ की। सपोज मेरे पास सीरीज़ का फर्स्ट टर्म दे के रखी है ए। ठीक है, तो एपी सीरीज़ की पहचान क्या होती है? वो हर एक टर्म में इक्वल नंबर ऐड होगा। मैं प्लस डी ऐड कर देती हूँ इसमें। ठीक है, तो मेरे पास क्या टर्म बन जाएगी? ए प्लस डी। फर्दर इसमें डी ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा? ये ए प्लस 2d। फिर से इसमें डी ऐड कर दीजिए, ए प्लस 3d। क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है? इक्वल आना चाहिए। तो सब में देखो डी 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 आ रहा है। फर्दर ऐसे करते करते मैं आगे ऐड करती जाऊंगी। फिर से डी ऐड करूंगी तो ए प्लस 4d आएगा, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी जर्नल सीरीज़ है, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज़ है। तो इसमें ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना, इसको हम बोलते हैं A1, या कुछ कुछ बुक में इसको T1 किया है, इसको दिया है A2 या T2, ये A3, A4, A5, A6, ये आपकी मतलब जनरल टर्म है कि फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ। अब मुझे ये ना इस सीक्वेंस को देख के एक चीज़ समझ आ रही है। देखो, फर्स्ट टर्म क्या आई थी आपकी? A। सेकंड टर्म क्या आई थी आपकी? A2 जो है ये। सेकंड टर्म क्या आई आपकी? A प्लस D। थर्ड टर्म क्या आई है आपकी? A प्लस, ये दिस वन, थर्ड टर्म ये है ना आपकी, क्या है ये? A प्लस 2d। मुझे यहाँ से एक चीज़ दिख रही है, जब जब मैंने सेकंड टर्म लिखी तो देखो A प्लस, ये n से एक कम 1d। थर्ड टर्म जब मैंने लिखी A प्लस 3 से एक कम 2d। तो मैं इसकी ऐसे सो ऑन करते हुए मैं इसकी जर्नल टर्म लिख सकती हूँ क्या? इसकी जर्नल टर्म जैसे अगर मैं ए एन लिखने जाऊँ तो कैसे लिखूँगी? ए एन क्या आएगा? ए प्लस क्या था? इससे एक कम, ये था ना, 3 लिया था तो इससे यहाँ पे एक कम आ रहा था 2। तो मैं यहाँ पे n लिया तो n से एक कम ले लो, n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हुई? जर्नल टर्म ऑफ एपी सीरीज। तो जर्नल टर्म का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि आप एपी सीरीज की जर्नल टर्म आप लिखने जाओ तो कैसे लिखोगे। तो ए एन जर्नल टर्म का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1d, जो हमने यही सीक्वेंस से देख के निकाल लिया। ठीक है, अब अगर आपको जैसे ना यहाँ से एक चीज़ तो समझ आ रही है कि जब आप सेकंड टर्म लिख रहे हो तो यहाँ ए प्लस डी के साथ जो है वो ना एन से एक कम नंबर लिया है, ए प्लस 1d। A3, तो यहाँ पे n कितना है? 3 है, तो a प्लस 3 से एक कम 2d। ऐसे ही अगर मेरे को बोला जाए कि आप इसकी डायरेक्ट बोले 18th टर्म लिखो, तो 18th टर्म अगर मैं लिखने जाऊँ इसकी, मुझे अगर A18 लिखने को बोला जाए तो मैं क्या लिखूंगी? A18 a प्लस